आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में एटीएम से धोखाधड़ी का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से धोखाधड़ी संबंधित सामान बरामद। गांव की सरकार चुनने ग्रामीण क्षेत्र में कश्मकश, जनपद पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अधिकृत। भाजपा ने जारी किया अटल विश्वास घोषणा पत्र, नगरीय निकाय चुनाव में किसान और धान का मुद्दा प्रमुख। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का वार्डों में जोरदार प्रचार, निखिल द्विवेदी को जनता से मिल रहा भरपूर आशीर्वाद। चुरिया में भाजपा के चुनावी वादे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर हमला। कांग्रेसियों ने जारी किया घोषणा पत्र, प्रेस वार्ता में दी महत्वपूर्ण जानकारी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बेमेतरा जिले के दौरे पर, पार्टी से बागी प्रत्याशियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रक्रिया चुईकदान में आयोजित, नामांकन के बाद उमड़ी भीड़। डोंगरगांव से शुरू करेंगे, जहां नगरीय निकाय चुनाव के तहत कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा देवी यदू के पक्ष में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर विकास को निरंतर बनाए रखने और विधायक के हाथ मजबूत करने के लिए उन्हें हर संभव जीत दिलाने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी जनसभा में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान डोंगरगांव के लिए किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे शासनकाल में जो विकास कार्य नहीं हो पाए, उनसे दोगुना विकास डोंगरगांव के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस दौरान विधायक दलेश्वर साहू ने भी अपने संघर्षपूर्ण कार्यकाल का भी जिक्र किया, जहां पुष्पा देवी यदू ने भी अपने पुराने पार्षद कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को भी याद किया और आगामी नगर पंचायत अध्यक्ष बनने पर समूचे नगर में विधायक के साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है। सवाब पर है, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में, वार्डों में, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों में सघन दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और अभी 13-14 महीने की सरकार है, उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं और इस कारण से पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है, हमारे विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, महापौर और अध्यक्षों ने जो काम किया है, आज उसे याद कर रहे हैं और वो विकास के पहिया थम गया है और इस कारण से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष माहौल है और अधिकांश सीटों हम जीत जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रक्रिया छुईकदान में आयोजित की गई। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया है। इस दौरान मंगल भवन टिकरीपारा में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की जांच की गई थी। पहले जनपद सदस्य के नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की गई और इसके बाद सरपंच और पंच पदों के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जांच की गई। 25 जनपद सदस्य क्षेत्रों के लिए 91 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए, तो वहीं 107 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए 387 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भिंभौरी, कुसमी और बेरला नगर पंचायत में चुनावी आमसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत अध्यक्ष और सभी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में नगरवासियों से मतदान की अपील की है। अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इन तीनों नगर पंचायतों में भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिख रहा है,
उससे साफ नजर आता है कि भाजपा इन नगर पंचायतों में बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। वहीं इस मौके पर मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वालों पर भी कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी के अनुशासन को तोड़ेगा तो पार्टी उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। चुनाव के तिहार पूरा प्रदेश भर में और अभी बेरला भिमोरी कुसमी नगर पंचायत, 2 कुसमी नगर पंचायत बनई समर कुसमी भिमोरी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आवाज हुई निवेदन और आग्रह करे पर आभार व्यक्त करे पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी भिमोरी कुसमी में पहुंचे रही से आज अभी बेरला में पहुंचे जनसभा लेवल निश्चय यहाँ पर जतेक जनता रही समर जनमानस में एक उत्साह के वातावरण रही से, खुशी के लहर रही से। आज 12वां किस्त अभी हमारे महतारी बहनी मन के खाते में डल गए, वो नाम से भी है बहुत ज्यादा उत्साह हमारे महतारी बहनी मन में। किसान मन के जिन 800 रुपए बचे हैं वो 2 से 3 दिन के अंतर्गत होकर खाता में डल जी एक मुश्त ये पाए के चिंता हमारे विष्णुदेव साय जी करत है। आज बेमेतरा जिला के 3 नगर पंचायतों में भिमौरी, कुसमी और बेरला यहाँ पर जनसभाएं ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता में जो उत्साह दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिख रहा है, इन तीनों नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जीतेगी और कमल की सरकार इन नगर पंचायतों में बनेगी। सर, बागी होके जो चुनाव लड़े उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? कोई भी पार्टी के अनुशासन तोड़ेगा उस पर पार्टी निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी और उन पर कार्यवाही करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के आदेशों के अनुरूप चलें, अन्यथा जो अनुशासनहीनता करेगा उस पर कार्यवाही होगी। तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रीखदान पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में विकास ठप पड़ा हुआ है और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ती है। बघेल ने आरोप लगाया कि विकास की गति रुक चुकी है। जहां सभा में खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा और कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी नम्रता गिरिराज किशोरदास ने भी अपने विचार रखे। तो वहीं आज राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आगामी चुनावी रणनीति और योजनाओं के बारे में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की है। कांग्रेस नेताओं ने अपने घोषणा पत्र में राज्य और केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। वहीं इस घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में भी ठोस कदम उठाने का वादा किया गया है। नगरीय निकाय 2025 की घोषणा पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो बनाया गया है, सबसे सलाह करके उसका आज 17 जगह पे बड़े बड़े जो नगर निगम है वहाँ पे जो वरिष्ठ हमारे जो कांग्रेस के जन हैं उनको वहाँ पे भेजा गया है और उनकी जारी करेंगे। और 17 जगह आज एक साथ हम लोग नगरीय निकाय चुनाव 2025 के घोषणा पत्र को आज जारी किए हैं। और जब सरकार बनेगी नगर निगम में, नगर पालिका में, तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर जो वायदे किए हैं नगरीय क्षेत्र की जनताओं उनको हम लोग पूरा करेंगे। बेमेतरा की खबर है, जहां राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा और नवागढ़ के पूर्व विधायक ने मिलकर कांग्रेस का जन घोषणा पत्र जारी किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जो नगरीय निकाय चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया है उसमें विष्णु का सुशासन और मोदी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इसे अटल संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया है। और इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल के इस्तीफे पर भी इस समय चर्चा की गई।
रविंद्र चौबे ने कहा कि पार्टी के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। सभी जिलों में कांग्रेस का जन घोषणा पत्र सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जारी किया जा रहा है। उसी के तहत बेमेतरा में जन घोषणा पत्र जारी करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। नगरीय निकाय के आसन्न चुनाव में कांग्रेस जनता के सामने जिन मुद्दों को लेके जा रही है वो अभी आपको अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों के मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होंगी, कांग्रेस पार्टी के लोग निर्वाचित होकर के आएंगे और हम हर शहरों का विकास का कार्य करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगभग 14-15 महीने के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए कोई भी धनराशि मुहैया कराने में असफल रही है। एक तरफ मोदी की गारंटी की बात करते हैं, विष्णुदेव की सुशासन की बात करते हैं और अब नगरीय चुनाव जो होने जा रहा है उसमें अटल संकल्प पत्र माने माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी के नाम का उपयोग करने की कोशिश हो रही है। तो वहीं राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी निखिल त्रिवेदी ने अपने चुनावी प्रचार में जोर पकड़ा है, जो कि वार्ड में घर घर जाकर निखिल त्रिवेदी अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। निखिल त्रिवेदी को स्थानीय जनता से भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है। त्रिवेदी का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है। तो आप भी बता पाएंगे कि माहौल क्या है? जनता का जन सैलाब देखिए आपकी हर वार्ड में किस तरीके से लोगों का जन समर्थन युवा प्रत्याशी के साथ है और जगह जगह जो हमारी कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो लगातार जीतते दिखाई दे रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में से नगर निगम में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपकी लड़ाई एक दिग्गज नेता के साथ है, कैसे करेंगे? दिग्गज नेता थे, अब नहीं है। अब तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, छोटा भाई कह दिया, तो बड़े भाई है मेरे। दिग्गज नेता नहीं है। यदि वो दिग्गज नेता होते तो स्वयं चुनाव लड़ते। अभी तक वो स्वयं चुनाव लड़ रहे थे ऐसा मैं सोच रहा था। मैं तो स्वयं लड़ रहा हूँ। उनकी पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री और मंत्री और कौन कौन को, अनुज शर्मा, सबको मैदान में उतारने की उनको जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ये समझ आ रहा है कि उनको समझ आ गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि अभिषेक सिंह जगह जगह जाकर उनके लिए जन समर्थन मांगते घूम रहे हैं। तो जननायक का जो टैग है वो खत्म हो गया है। जिस दिन से वो डोंगरगांव से विधानसभा का चुनाव लड़ने गए थे उस दिन से राजनांदगांव से की जनता ने समझ गई थी कि वो राजनांदगांव के नहीं है, क्योंकि उन्हें तो डोंगरगांव से मुंह जागा था। और जिस दिन से वो वापस यहाँ आए हैं 25,000 वोट से हार के, उस दिन से उनका जो टैग है जननायक का जो कहलाते थे लोगों से खत्म हो गया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो वहीं छुरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक नई हलचल देखने को मिल रही है। इस चुनाव में 118 ग्राम पंचायतों के लिए 435 अभ्यर्थियों ने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं पंच पद के लिए 1521 सीटों पर 2191 अभ्यर्थियों ने नामांकन प्रस्तुत किया। जनपद पंचायत के 25 सदस्यीय पदों के लिए 117 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। 6 फरवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन है और चुनावी मैदान में उतरने वाले कई अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम वापस लेने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पंचायत छुरिया में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। बघेल ने कहा कि भाजपा शासन के 1 साल बाद भी विकास कार्यों के लिए कोई बजट नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई कई जनहितकारी योजनाओं को अब बंद कर दिया है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हमने किसानों के लिए धान खरीदी को 31 क्विंटल तक बढ़ाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन भाजपा शासन में किसानों को धान खरीदी में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूपेश बघेल ने यह भी बताया कि भाजपा के शासन में बिजली के बिल में 3 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नगर पंचायत उम्मीदवार रितेश जैन और अन्य कांग्रेसी प्रत्याशियों को भारी वोटों से जीत दिलाने की अपील की। तो वहीं बेमेतरा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपना
अटल विश्वास पत्र जो है वो जारी किया है। इस घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए कई लुभावने वादे किए गए हैं। भाजपा के इस घोषणा पत्र में कई योजनाओं का उल्लेख है जिनका उद्देश्य बेमेतरा जिले के विकास को गति देना है और इसमें किसानों के लिए विशेष योजनाओं का भी जिक्र है, खासकर धान खरीदी और कृषि संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए। प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है, जिस ढंग से 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी मोदी जी की गारंटी वाली जो सरकार बनाने का वादा किए थे और मोदी जी की गारंटी में लगभग सभी गारंटी पूरी हो चुकी है। चाहे वो किसान का 2 साल का बोनस का हो, चाहे 21 क्विंटल में 3100 रुपये धान की खरीदी की बात हो, या फिर गरीबों को आवास दिलाने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 से 5500 करने की बात हो, रामलला दर्शन योजना की बात हो, या हमारी महतारी वंदन योजना के तहत माताओं को सशक्त करने की बात हो। तो जो मोदी जी की ढंग से गारंटी पूरे करने का काम केवल 1 साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने की है, उस ढंग से फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय स्थानों पर हम अपने वार्डों की समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे, वार्डों का शहरों का विकास कैसे कर पाएंगे, विकसित कैसे कर पाएंगे, इस ढंग से अटल विश्वास पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के 100वीं जयंती के अवसर पर अटल विश्वास पत्र जारी किया है और इसमें 20 बिंदुओं पर हम बेमेतरा नगर सहित पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों का समुचित विकास कैसे होगा, कैसे किसानों को उनके जो पट्टे हैं उनको भूमि स्वामी का हक दिलाया जाना है, ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो अटल जी के विश्वास पत्र में हमने जारी किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के पदों के लिए नामांकन का दौर जारी है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जनपद पंचायत सदस्य के लिए 20 जनपद क्षेत्रों में से 17 के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी ने नामांकित किए गए प्रत्याशियों की सूची में 17 क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि कुछ क्षेत्रों में नामांकन लंबित है। इसके अलावा जनपद पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के सरपंच पंच पदों के लिए नामांकन दाखिल का दौर जो है वो जारी है और हाल ही में जनपद पंचायत के सभापति चंद्रिका रोहित सोनकर ने अपने क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया और इसके अलावा कोनारी ग्राम पंचायत से निवर्तमान सरपंच चिंतामणि हरिशंकर सिन्हा ने भी नामांकन दाखिल किया है। राजनांदगांव की खबर है, जहां शिव प्रसाद नामक व्यक्ति के एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने जब अपने मोबाइल पर ट्रांजैक्शन की जांच की तो उसे ये जानकारी मिली कि उसके खाते से पैसे निकाले गए हैं, लेकिन उसका एटीएम कार्ड उसी के पास था। धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़ित ने इस घटना की रिपोर्ट बसंतपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से धोखाधड़ी से संबंधित सामान भी बरामद किए गए। 3 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि शिव प्रसाद रंधारी जी है, इनके एटीएम से किसी अज्ञात व्यक्तियों ने जब ये एटीएम का उपयोग करने गए थे, इनके खाते से 39,500 रुपीस निकाल लिया है। और इनका जब उन्होंने तरीका बताया कि मैं पहले सृष्टि कॉलोनी के एटीएम गया था, वहाँ पे एटीएम वर्क नहीं किया, वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था जिन्होंने मुझे बताया कि महामाया चौक के एटीएम जाइए, वहाँ पैसा निकल रहा है, वहीं से मैं आ रहा हूँ। तो जब वो महामाया चौक एटीएम गए तो इनका एटीएम उस मशीन में फंस गया और वहाँ पे टोल फ्री नंबर से बात करने पर 2 घंटे बाद इन्हें संबंधित बैंक में बुलाया गया था। जब वो संबंधित बैंक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ऑलरेडी आपके खाते से पैसा कट चुका है 39,500। तो इन्हें ठगी का एहसास हुआ। ये तुरंत हमें बसंतपुर थाने में संपर्क किया। शिवनाथ नदी के तट पर स्थित प्राचीन ब्रह्मचारी आश्रम में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। संत त्रिलोचन ब्रह्मचारी के संरक्षण में चल रहे इस यज्ञ में श्रद्धालु न केवल यज्ञ परिक्रमा कर रहे हैं बल्कि आश्रम के विभिन्न मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं। आयोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि यज्ञ के साथ साथ प्रतिदिन महाप्रसादी भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा और ये धार्मिक उत्सव स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए एक अवसर है, जहां वे भगवान श्री राम की कथा सुनकर पुण्य लाभ उठा सकेंगे। भगवान नारायण की प्रेरणा से सन 2010 से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और प्रत्येक वर्ष यज्ञ है, भंडारा है, सत्संग है।
ये सब यहाँ पर आयोजन होता है और बाहर से संत लोगों का आगमन होता है, उनके द्वारा राम नाम कीर्तन संकीर्तन संपन्न कराते हैं पूर्णाहुति के रोज। और बाहर से संत आते हैं। इस वर्ष जो है अभी दो फरवरी से कार्यक्रम चालू है, 2 फरवरी से 12 फरवरी। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।